पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वत्थ गंध मलंकारम इत्थि ओ शयनानिय अच्छंदा जे न भुंजंति नशे चायित्ति बुच्चई। हमारी दुनिया में आध्यात्मिकता भी जीवित है और भौतिकता भी है। ये दो मार्ग हो जाते हैं। एक भौतिकता का मार्ग है, मटेरियलिज्म का, और दूसरा आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म का मार्ग है। दोनों मार्गों में अंतर भी है। जहाँ आदमी भौतिक सुखों के प्रति अनुरक्त होता है, आसक्त होता है और उसके तहत भौतिकता की तरफ दौड़ता है, तो इसका मतलब है वह अध्यात्म से दूर भी हो रहा है। और जहाँ व्यक्ति भौतिकता का त्याग करता है, थोड़े अंश में करे, तो भौतिकता का एक कल्याण की भावना से, आत्मोत्थान की भावना से जो त्याग होता है, व्रत होता है, वह आदमी को अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ाने वाला होता है। भौतिकता यूँ बहुत काम की भी है। ये सारे पुद्गल हैं। खाने में हमारे अन्न काम आता है, पानी पीने में काम आता है, ओढ़ने पहनने में वस्त्र प्रयुक्त होते हैं, मकान में हम रहते हैं। आप लोग कार, ट्रेन, प्लेन, बस आदि में जो भी चढ़ते हैं, तो ये सारी हैं तो ऐसे पौद्गलिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें। पर कुछ कुछ भौतिक चीज़ें आध्यात्मिक साधना में भी सहायक बन सकती हैं। अब साधु को बिहार यात्रा करनी है तो साथ में भूख लगती है, भोजन भी चाहिए। भोजन है तो पुद्गल भोजन थोड़ा करता रहेगा तो चलता रहेगा, मान ले यथासंभवतया। कि भोजन नहीं करूँगा तो कब तक चलोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आखिर कब तक चलोगे बिना भोजन के? तो है तो भौतिक चीज़ें, पर आध्यात्मिक साधना में सहायक बन सकती है। तो आदमी त्याग का जितना प्रयोग करे, अभ्यास करे शुद्ध भावना से, अध्यात्म भावना से, वो त्याग अपने आप में धर्म है। अब कई बार मजबूरी में आदमी पदार्थों आदि का उपभोग न कर सके, मजबूरी में, तो वो सीधा कोई त्याग नहीं है। शास्त्र में बताया गया कि त्यागी कौन नहीं होता, और त्यागी कौन होता है? कि जो आदमी वस्त्र, गंध, आभूषण और भी चीज़ें आदि परवशता के कारण भोग नहीं सकता, कि पास में है ही नहीं, इतना पैसा नहीं कि खरीद सके, गरीब है, तो वह आदमी, कि गरीब आदमी के पास सोने के आभूषण नहीं है, वो कहते मेरे पास देखो नहीं है, पर वो उसकी मजबूरी हो सकती है कि उसके पास पैसा नहीं है कि आभूषण खरीद सके है, पहन सके, तो वो त्यागी नहीं है।
क्योंकि मजबूरी में भोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। तो त्यागी कौन है? शास्त्र में कहा गया, जे ये कंते पिए भोए लद्धे विपिठ्ठ कुब्बई साहीणे चय भोए सेहु चायित्य उच्चई। जो स्ववस्था में कांत और प्रिय भोगों से पीठ फेर लेता है, स्वाधीनता पूर्वक भोगों को छोड़ देता है, वह त्यागी होता है। अरिष्ट नेमी तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, उन्होंने एक प्रकार से मानो छोड़ दिया। और जब देखा इतने पशु ये जानवर एकत्रित हैं, पता चला ये आपकी जान में और में ये भोजन में काम आने वाले हैं, शादी की बात भी छोड़ दी कि नहीं चाहिए, इतनी जहाँ हिंसा की चीज, हिंसा का प्रसंग है। तो वह जो मानो विरक्ति और अहिंसा के प्रति अनुरक्ति, जो भी अनुकंपा की भावना, और शादी को भी मानो ठुकरा दिया, यह एक प्रकार से उनका त्याग माना जा सकता है। स्ववस्था में कोई छोड़ दे वो त्याग होता है। तो सीधी सी बात है, मजबूरी में भोग नहीं कर सके वह त्याग नहीं। स्ववस्था में जो छोड़ दे पदार्थों का उपभोग करना, पदार्थों आदि को भोगना, वह त्याग होता है। तो साधु त्यागी होता है। कोई यह कह दे कि सारे साधु पहले धनवान थोड़ी थे कि सब त्यागी हो गए। मान लो कोई कोई तो धनवान भी अपने परिग्रह को छोड़कर के साधु बन जाए, कई सामान्य घरों के भी हो सकते, कोई गरीब घर का भी मान लो साधु बन जाए। का गरीब घर का साधु बन गया, उसे त्यागी कहा जाए या नहीं? तो प्रश्न है, उस गरीब घर के व्यक्ति ने जो साधुपना लिया है वो आत्मकल्याण की दृष्टि से लिया है, या कभी खाने को यहाँ तो मिलता नहीं, साधु बन जाऊं कुछ खाने को तो मुझे मिल जाएगा, इस भावना से लिया है। कि साधुपना तो आत्म कल्याण के लिए लिया है, और यह संकल्प है मुझे मिलता हो परिग्रह तो भी नहीं लेना, मुझे तो कल्याण करना है। तो वर्तमान में उसके पास पैसा विशेष नहीं था, पर वैराग्य से साधुपना लिया है, और जिंदगी में कभी पैसे को नहीं ग्रहण करने का संकल्प है, विरक्ति है, तो वह भी त्यागी है। क्योंकि मूल आधार साधु बनने का मजबूरी या गरीबी नहीं, मूल आधार वैराग्य है, तो वह गरीब आदमी भी साधु बनता है, तो वह भी त्यागी होता है। दुनिया में त्याग जहाँ है वहाँ सुख होता है, त्याग में सुख का निवास है। राग में जो एक हल्के स्तर का राग, उसमें दुख हो सकता है। सुंदर सूक्त सा है संस्कृत में, नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम, नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। राग है तो दुख हो सकेगा। अब एक आदमी के मन में यह महत्वाकांक्षा पैदा हो गई कि मैं तो भारत का प्रधानमंत्री बनूं। ठीक है, कोई राजनीति के लोगों में यह भी भावना हो तो हो जाए भी, मैं देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में करूं, पर प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा बहुत ज़्यादा हो गई, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता नहीं है। अब मन में दुखी होता रहे, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। अब राग हो गया तब दुखी बन सकेगा।
बच्चे बैठे हैं, अब का मोबाइल फ़ोन के प्रति राग है। मोबाइल फ़ोन किसी ने छीन लिया, ले लिया, तब बच्चे के मन में दुख है, अरे मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा फ़ोन ले लिया गया। भले घर के माता पिता ने भी फ़ोन ले लिया, कभी कभी तो छोटे बच्चे शायद यहाँ तक उनके हाथ से कोई माँ या कोई वो फ़ोन ले ले तो बच्चा इतना वो रोता है, चिल्लाता है कि आखिर फ़ोन वापस उसके हाथ में थमाओ, तब वो शांत होता है, वरना वो उसका रोना और वो थोड़ा उत्पात सा करना शुरू हो सकता है। तो वो राग है मानो, लगता है, तब वो इतना दुखी सा बनता है, इतना आक्रोश करता है, कभी कभी हाथ से पीटना भी शुरू कर देता है। ये बचपन की चीजें हैं, कोई बहुत अक्षम्य अपराध नहीं है, बचपन में ऐसा हो सकता है। यानी राग है तब दुख होता है। कोई चीज गुम हो गई, अब गुम हो गई तब वो मन में दुख है, तो इसका मतलब संभव है उसके राग भी है, कहीं हो सकता है, तब दुख हो रहा है। वरना भी चीज गई तो गई, कोई बात नहीं। हालांकि गारहस्थ्य में वो गई तो गई चिंतन हो सकता है, पर वो फिर उसके गारहस्थ्य में कठिनाई आ जाए तो यह मजबूरी कह दें या राग कह दें। राग है वो दुख का कारण बन सकता है, तो नहीं राग समम दुखम, राग के समान दुख नहीं है। तो त्याग करें जितना कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस त्याग की बड़ी बात है। मुझे डालगणी की बात याद आ गई। सौराष्ट्र में दाल मुनि पधारे थे, ध्रांग धरा पधारे थे। वहाँ एक मुनि जी पहले से थे, बड़ा उनका नाम था कि बड़े तंत्र मंत्र के जानने वाले हैं, कि यहाँ ध्रांग धरा जाना कोई सामान्य बात नहीं। वहाँ वो मुनि जी बैठे हैं, पर दाल मुनि तो पधार गए ध्रांग धरा, और ये नहीं मुनि जी के स्थान में भी पधार गए। तो मुनि जी, आओ मारवाड़ी संता, आओ मारवाड़ी संता, मेरा बहुत पहले से कोई पढ़ा हुआ याद आ गया, मारवाड़ी संता आओ आओ। दाल मुनि वहाँ पधारी, शायद बातचीत भी हुई, और कहा भैया तंत्र मंत्र, और कहा क्या तंत्र मंत्र बताऊं, मेरी कहानी सुनो, आप मेरी स्थिति क्या। खैर कहने का मतलब यह है कि आदमी के जीवन में जितना त्याग है, तो दाल मुनि से कहा आप ये चीज़ लो, ये हमारे से ये ले लो, ये ले लो, यानी लगता है भंडार सा पड़ा उपकरणों का, ये चीज़ लो, ये चीज़ लो। दाल नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा इतना त्याग है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो मैं मूल यह बता रहा था, दाल मुनि ने कहा ये ना हमें नहीं चाहिए, नहीं, तो त्याग। तो साधु में ठीक है, जरूरत से कभी लेना भी पड़ जाए, पर आकर्षण नहीं, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, उगा भी ले लें, वो भी ले लें, वो इकट्ठा कर लें, संग्रह की भावना अनपेक्षित नहीं होनी चाहिए। तो साधु में त्याग, साधु का धन त्याग, एक धन साधु का बस त्याग है, और साधु के पास रुपया पैसे का धन थोड़ा ही। त्याग, संयम, तपस्या, ज्ञान, दर्शन, ये चीज़ें हैं, चारित्र है, यह साधु की बड़ी संपदा होती है, संपत्ति होती है। तो ये सौराष्ट्र कच्छ, और जहाँ दाल मुनि पधारे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी पधारे हैं, संभवतः आचार्य काल में तो आचार्य श्री तुलसी ही हमसे पहले पधारने वाले, आचार्य काल में पधारने वाले तो तेरा पंथ के आचार्यों में मेरी भूल न हो तो संभवतः आचार्य श्री तुलसी, और कोई ऋषि राय कोई पता नहीं पधारे हों, तो इतनी जानकारी नहीं है। पर आचार्य श्री तुलसी तो एक बार इस यात्रा में पधारे थे, यह इतिहास में है, और लीमड़ी भी पधारे थे। आचार्य श्री तुलसी लीमड़ी भी पधारे थे, यह भी इतिहास में उल्लेख उपलब्ध होता है। तो गुरुदेव तुलसी जहाँ पधारे थे, आज इतने वर्षों के बाद 1967 में गुरुदेव तुलसी पधारे, अब 2024 में महाश्रमण का आना हुआ है।
इतने लंबे अरसे के बाद, लंबा अरसा कितना कि 33 वर्ष ये, 24 वर्ष ये, यानी 57 वर्ष करीब मान लें, करीब 57 वर्ष के अंतराल के बाद निमड़ी में जून महीने में गुरुदेव तुलसी तो 1967 में जून महीने में संभवतः पधारे थे। हम 24 के इस यानी इस अंतिम दिसंबर महीने में यहाँ हमारा आना हुआ है। तो आचार्य श्री तुलसी इस सौराष्ट्र में जहाँ वे पधारे थे, और अब उन्हीं के शिष्य और आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी शिष्य मान लें, दोनों के हम तो शिष्य हैं, रहे हुए हैं, तो और शिष्य भी अधिकृत रूप के शिष्य मान लें हमें। तो आज लीमड़ी में आना हुआ है, सौराष्ट्र की धरा, जहाँ बहुत ही कम पादार्पण आचार्यों का मानो तेरा पंथ के आचार्यों का हुआ है। तो इस धरा पर भी सौराष्ट्र की यह धरा, और जहाँ हमें साधु साध्वियाँ भी यदा कदा इस गुजरात में साधु साध्वियों से भी मिलना यदा कदा हो रहा है, होता है। तो सौराष्ट्र की धरा पर भी त्याग की चेतना बनी रहे। और यों श्रद्धेय मुनि श्री घाशीराम जी स्वामी, उनका भी जहाँ तक पता चला है, मुनि जी ने बताया है, घाशीराम जी स्वामी भी इस सौराष्ट्र की धरा पर वे भी पधारे हैं। ऐसे हमारे अनेक चारित्रात्माओं का आगमन सौराष्ट्र की धरा पर भी हुआ है। और वह धरा जो गुरुदेव तुलसी के द्वारा स्पृष्ट पहले ही हो चुकी है, तो वहाँ अब हमारी यात्रा, तो हम त्याग की बात कर रहे थे कि त्याग जितना है वो सुख है, त्याग में सुख है कि वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वहाँ दुख हो सकता है ना, नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो वहाँ भी कोई आसक्ति नहीं, कोई इतना बाह्य आकर्षण नहीं, तो वहाँ सुख रह सकता है। कामना जहाँ है, कामना के साथ दुख जुड़ा हुआ रह सकता है। कामना जितनी कम, बस कार्य ज़्यादा करो, काम ज़्यादा करो, कामना मत रखो कि काम करे, कामना साथ में, काम करूँगा साथ में यह चाहिए मुझे। काम भी निष्काम करो, सेवा करो, निष्काम करो। जितना निष्कामता, नाम छाती की लालसा से आदमी बच करके रहे, कि गुप्त दानम कहा गया, गुप्त दानम कि महापुण्यम, यह एक सुक्त सा है। तो खैर महापुण्य की बात में विवादास्पदता या मतभेद की बड़, जो नाम ख्याति की भावना से बचना है वो अपने आप में ठीक बात है कि दान के साथ भी नाम की भावना नहीं। यह गुप्त दान का मतलब नाम ख्याति से बचकर के रहना दान के संदर्भ में। तो यह जितना त्याग है, कोई नाम नहीं कि मकान बनाया कि भी मकान में मैं दूंगा तो सही, मेरा बड़े अक्षरों में नाम लगाओ तब दूं पैसा। तो वहाँ अगर नाम का वो आकर्षण है, बाकी तो व्यवस्था की बात अलग है, भी व्यवस्था है, अपेक्षित है, उचित है, पर आकर्षण है नाम का, भी इतना दूंगा, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे बढ़िया सम्मान मेरा करो, वो करो तो मैं पैसा दूं। तो ये नाम की भावना है, वो आदमी की आत्मा के उत्थान में कुछ अवरोध पैदा करने वाली बन सकती है। इसलिए नाम को छोड़ो, काम बढ़िया करो, बढ़िया काम जिंदगी में करो, नाम हो या न हो, यह लालसा नहीं, काम बढ़िया करो। तो हम अपने जीवन में निष्काम काम करें, निष्काम कार्य, अच्छे कार्य करें और जीवन में त्याग को बढ़ाने की चेष्टा करें। राग को, जो अवांछनीय राग है उसको छोड़ें। यह कल्याण का मार्ग प्रतीत हो रहा है।